नमस्कार। हाल ही में दुनिया की एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भारत की टेक्नोलॉजी को लेकर एक ऐसा ऐलान किया है कि पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये डिजिटल क्रांति है क्या और इसके असली मायने क्या है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी तारीफ नहीं है। ये अनाउंसमेंट आया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब आईएमएफ की तरफ से। सोचिए, वो संस्था जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर नजर रखती है, उसने कहा है कि भारत का यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े भी यही बताते हैं। अंदाजा लगाइए, दुनिया में जितने भी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स होते हैं ना, उनमें से लगभग आधे मतलब 49% अकेले भारत के यूपीआई से होते हैं। कोई भी दूसरा देश इसके आसपास भी नहीं है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये जो रिकॉग्निशन मिली है, ये ग्लोबल फाइनेंस की सबसे बड़ी संस्था से मिली है। और हाँ, इसके पीछे बहुत ठोस कारण है। ये बात आईएमएफ ने अपनी जून 25 की एक डिटेल्ड रिपोर्ट में कही है। रिपोर्ट का नाम था ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट। अब देखिए, जब आईएमएफ जैसी बड़ी संस्था किसी चीज को अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में शामिल करती है ना, तो इसका सीधा मतलब है कि दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स और इकोनॉमिस्ट्स अब इस पर गौर कर रहे हैं। अच्छा, अब हेडलाइंस से हटकर जरा नंबर्स पर आते हैं, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ना, यही यूपीआई की असली ताकत और उसके स्केल को दिखाते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। भारत वाला बार कहां 129 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर है, और फिर दूसरे नंबर पर ब्राजील को देखिए, वो करीब 37 बिलियन पर है। मतलब ये जो गैप है ना, यही तो यूपीआई की पूरी कहानी बयां करता है। ये सिर्फ आगे नहीं है, ये तो बहुत बहुत आगे है। 129.3 बिलियन। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत में हर साल होने वाले अरबों लेन देन की कहानी है। एक कप चाय से लेके बड़ी बड़ी शॉपिंग तक सब कुछ। ये आंकड़ा खुद ही यूपीआई की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये यूपीआई है क्या चीज, जिसने इतने कम टाइम में सब कुछ बदल कर रख दिया है। चलिए इस सिस्टम को थोड़ा समझते हैं। तो यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सीधा सा मतलब है, ये एक ऐसा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिससे अपने मोबाइल फोन से किसी भी बैंक अकाउंट में तुरंत पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये 24/7 काम करता है, मतलब दिन हो या रात। हाँ, पर यह कामयाबी रातों रात नहीं मिली है। इसकी नींव तो 2007 में ही रख दी गई थी, जब एनपीसीआई बना। फिर 2016 में इसे एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च किया गया, और देखिए आज 2025 में इसे पूरी दुनिया पहचान रही है। यूपीआई की असली पावर तब समझ आती है जब हम इसे पुराने तरीकों से कंपेयर करते हैं। सोचिए, एनईएफटी या आरटीजीएस में कितना टाइम लगता था, बेनिफिशियरी ऐड करो, डिटेल्स भरो, कितना कुछ। और अब यूपीआई में बस क्यूआर कोड स्कैन करो और पेमेंट हो गया। इसी सिंप्लिसिटी ने इसे हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बना दिया है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर यूपीआई की इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे का सीक्रेट सॉस क्या है? इसका सबसे बड़ा राज है एक शब्द, इंटरऑपरेबिलिटी। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपके पास किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड है और वो हर एटीएम मशीन में चल जाता है ना? बिल्कुल वैसे ही यूपीआई है। कोई भी पेमेंट आप हो, किसी भी बैंक में अकाउंट हो, सब एक ही सिस्टम पर फ्लॉलेसली काम करते हैं। दोस्त को पैसे भेजने हो या बिजली का बिल भरना हो, सब एक ही जगह से हो जाता है। देखिए, इस कामयाबी के पीछे एक पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। 3 बड़े कदम उठाए गए। पहला, जैम ट्रिनिटी, मतलब जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, इन तीनों को जोड़कर करोड़ों लोगों को पहली बार बैंकिंग से जोड़ा गया। दूसरा कदम, छोटे शहरों मतलब टियर 3 से टियर 6 शहरों में क्यूआर कोड और मशीनें लगाने के लिए सरकार ने मदद दी। और तीसरा, छोटे छोटे दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट यूज करने के लिए एनकरेज किया गया है। और इस स्ट्रैटेजी का नतीजा कमाल का रहा। आज देश में 5.45 करोड़ डिजिटल टच पॉइंट्स हैं। 56 करोड़ से ज्यादा क्यूआर कोड लग चुके हैं। इसका मतलब यह है कि आज देश के कोने कोने में छोटे से छोटे ठेले वाले के पास भी डिजिटल पेमेंट की सुविधा है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? आम लोगों के लिए यह सब कुछ लगभग फ्री है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये सिर्फ पेमेंट से कहीं ज्यादा है। इसका असल में भारत पर असर क्या हुआ है? इसने कई चीजें की हैं। पहला, इसने फाइनेंशियल इंक्लूजन को बहुत मजबूत किया, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग से जुड़े। इकोनॉमी में ट्रांसपेरेंसी बढ़ी,
नए नए फिनटेक स्टार्टअप्स को एक प्लेटफॉर्म मिला और सबसे जरूरी, लोगों में डिजिटल सिस्टम्स को लेकर एक जबरदस्त भरोसा पैदा हुआ। और शायद यही वजह है कि आज IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। इसकी कामयाबी को समझने के लिए एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे किसी देश की नेशनल एयरलाइन दुनिया की सबसे बिजी एयरलाइन बन जाए। ये सिर्फ उस एयरलाइन की एफिशिएंसी नहीं दिखाता, बल्कि ये भी दिखाता है कि उस देश के सारे लोग उस एक सिस्टम पर कितना ज्यादा भरोसा करते हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारत का ये UPI मॉडल दुनिया के बाकी देशों के लिए भी एक रास्ता दिखा सकता है, एक ब्लूप्रिंट बन सकता है? जैसे जैसे पूरी दुनिया अपने डिजिटल फ्यूचर की तरफ बढ़ रही है, भारत की ये पेमेंट क्रांति उन्हें क्या सिखा सकती है?